कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बड़ा झटका मोदी सरकार से। चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। 12 जनपद स्थित चिराग के आवास को खाली कराया जा रहा है। बंगले को अचानक खाली करने पहुंचे सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी। केंद्र सरकार के खिलाफ आपको बता दें, अब उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के बाद अब चिराग पासवान को अपना बंगला जो है वो खाली करना पड़ेगा। जो उनका बंगला था वहां पर दिल्ली में 12 जनपद पर, अब उसको खाली करना होगा। 40 सालों से 12 जनपद पर चिराग पासवान अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और अब उनके घर को, उनका जो सरकारी आवास, उसको खाली कराया जा रहा है। तो मोदी सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा झटका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को। आपको बता दें, चिराग पासवान का जो बंगला है दिल्ली में 12 जनपद स्थित आवास पर, उनका बंगला अब खाली कराया जा रहा है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा झटका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को 12 जनपद स्थित आवास को अब खाली कराया जाएगा। बंगले को अचानक खाली करने पहुंच भी गए सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी। तो चिराग पासवान को मोदी सरकार ने एक बड़ा झटका दिया। नोटिस के बाद भी चिराग खाली नहीं कर रहे थे बंगला। और इस खबर पर बातचीत के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी शर्मिला चौहान फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शर्मिला, चिराग पासवान जिनका एक अलग ही प्रेम केंद्र सरकार के प्रति दिखता है, खासतौर पर प्रधानमंत्री के प्रति, मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है उनको और उनके जो उनका सरकारी आवास है, जो उनका बंगला है, उसको खाली कराया जा रहा है। और नोटिस पहले दे दिया गया था। बिल्कुल, नोटिस तो पहले दे दिया गया था, लेकिन चिराग पासवान उस बंगले को खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद अचानक से इस बंगले को खाली कराया जा रहा है। आपको ये भी बताते चले रहते कि रामविलास पासवान के नाम पर इस बंगले को आवंटित किया गया था और रामविलास पासवान करीब 40 सालों से अपने परिवार के साथ इसी आवास में रह रहे थे। जब रामविलास पासवान का निधन हुआ, उसके बाद से लगातार नोटिस भी जा रहा था चिराग पासवान को, लेकिन चिराग पासवान बंगले को खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद अचानक से आज चिराग पासवान के बंगले को खाली कराया जा रहा है। सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी वहां पहुंचे और अचानक से उनके बंगले को खाली कराने की कवायद में वो जुट गए हैं। बिल्कुल, और अगर देखा जाए, 40 साल हो गए शर्मिला इस घर से उनका, जब भी हमने भी सुना है जिक्र उन्होंने छेड़ा है, उन्होंने हमेशा कहा कि इस घर से एक अलग ही उनका जुड़ाव रहा है। जाहिर सी बात, उनके पिता का ये सबसे पहला बंगला दिल्ली में वहाँ पर है और वहाँ पर वो अपने परिवार के साथ कई सालों से रहे। चिराग अब उस बंगले में रहते हैं। जब उनकी पिता की बरसी हो रही थी, उससे पहले ही उनको नोटिस मिला था चिराग पासवान को कि आप अपना जो बंगला है अब खाली कर दें। उनके निधन के बाद, रामविलास पासवान के निधन के बाद भी इसका एक नोटिस आ गया था, लेकिन चिराग इसको खाली नहीं कर रहे थे। बीच में अगर आप देखें तो कार्रवाई नहीं हुई थी, पर अचानक से शर्मिला, मोदी सरकार ने एक बड़ा झटका दे दिया। सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी वहां पहुंचे, एक अचानक से कार्रवाई। अचानक से क्यों? बिल्कुल, ये जानकारी आ रही थी कि शहरी विकास और आवास मंत्रालय के अंतर्गत जो संपदा निदेशालय आता है, उसने 14 जुलाई को ही बंगला खाली कराने का नोटिस दे दिया था। लेकिन चिराग पासवान ने बंगला खाली करने के लिए शहरी विकास और आवास मंत्रालय से कुछ और समय की मांग की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली, उन्हें कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने समय को और बढ़ाने की मांग की थी। चिराग पासवान ने निदेशालय से ये सवाल भी किया था कि क्या वो पिता की मृत्यु की पहली बढ़ती तक 12 जनपद स्थित जो मौजूदा सरकारी बंगला है वहाँ पे रह सकते हैं।
लेकिन इस आदेश के बाद भी अब जिस तरह से कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को कर दिया गया और चिराग पासवान ने जो आवेदन दिया था, जो रिक्वेस्ट उन्होंने किया था, उसे नहीं माना गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो शर्मिला चौहान हमारे साथ जुड़ी हुई थी इस खबर पर और अधिक जानकारी इस खबर पर हमसे साझा कर रही थी। तो चिराग पासवान का ये बंगला आप देख सकते हैं, दिल्ली का 12 जनपद स्थित ये आवास उनका और उनके पिता का ये आवास है। अब इसे खाली करवाया जा रहा है।